अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इलाके की जिसके बारे में कराची के बहुत से लोग वाकिफ़ तो हैं, लेकिन इसके मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते गए। आज से कुछ अर्सा पहले की हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता था। यहाँ पर जो है वो मोस्टली जितने भी आपके सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर भी वही हाल हो गया जो हमें बाकी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का नज़र आता है। हम आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी। वैसे तो मॉडल कॉलोनी अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर मसाइल का अंबार है। यहाँ पर गलियाँ तंग होती जा रही हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है वो हर जगह लोगों ने, चाहे हम कमर्शियली बात करें चाहे हम घरों की बात करें, हर बंदे ने जो है वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा घेरा हुआ है। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। सड़कें जो स्ट्रीट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रॉपर रोड्स जो कि मेन बाज़ार हैं वहाँ की सड़कें जो है यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। थाना यहाँ का शिफ्ट हो गया है। बाकी दीगर मसाइल हैं, अस्पताल की सहूलत यहाँ पर नहीं है, स्कूल्स की सहूलत यहाँ पर मैसर नहीं है लोगों को। यहाँ के लोग यकीनी तौर पर परेशान हैं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना आपको दिखाएं, खुद भी देखें कि मॉडल कॉलोनी के आखिर हालात क्या हैं, हालात यहाँ पर बदल क्यों नहीं रहे और मसाइल का हल आखिर मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज फिर। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें तो तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल। 30-35 साल में हालात कितने बेहतर हुए हैं और कितने खराब हुए? ये शाह साहब आए हैं ना, शाह साहब ने तो कसम खाई हुई है कि काम कराची का करना ही नहीं है। हाँ जी, हर जगह पे देख लो, मतलब गार्डन देखिए 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए, ये गटर मतलब उबर रहे हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए मस्जिद में आते जाते नमाज पढ़ने वाले सब दे मतलब कपड़े पलीत होते हैं। गाड़ी आती है छुट्टे मार दिए, सब दे मतलब कपड़े पलीत करके चले जाती है। अब यहाँ पर जब बारिश हुई, बारिश के बाद सूरत हाल जो हमें अभी नजर आ रही है तो खराब ही नजर आ रही है। मजीद बारिशें होंगी तो फिर हालात क्या होते हैं इलाके के? इधर तो मतलब पूरी मतलब कोई ऐसी गली है ही नहीं जहाँ में पानी मतलब भरियां नहीं होंगी। सब तमाम गलियां मतलब मॉडल कॉलोनी जड़ा मतलब एक गलियां फुल होंगी, पानी से भर जाती हैं। सीवरेज का निजाम खराब है इलाके में। सेवर उबलता पे अभी भी देख लो, देखो गली में कैसे तरह पानी आ रहा। अच्छा, ये पानी सीवरेज का है? ये सीवरेज का पानी है। इधर से देखो, इस गली में आ रहा, उस गली में आ रहा, वो पीछे गली में चले जाओ वहाँ पे आ रहा, ये मेन में चले जाओ वहाँ पे देखो गटर उबलते पे, वो पूरे मतलब डाकखाने तक देखो पूरे गड़े गटर जड़े उबल रहे हैं। जब से जमात इस्लामी यहाँ पे आई है, जब से काफी ज्यादा जो है निजाम यहाँ पे मॉडल कॉलोनी का खराब हो चुका है। ठीक है, अभी गुज़िश्ता बारिश हुई है, जमात इस्लामी कोई नजर नहीं आई यहाँ पे। जमात तो कहती है कि हल्का नहीं, देखिए जमात कोई नजर नहीं आई। जमात सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आएगी यहाँ पे, और उसके अलावा कोई नजर यहाँ पे नहीं आएगी। अभी जितनी भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, इसी ये मॉडल कॉलोनी के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, जो ये अपनी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीवरेज का निजाम सही कर रहे हैं, बेचारे अपने पैसों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी ईद का मौका है, लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जो उनको तकलीफ हुई है, कोई जमात का बंदा नहीं आगे यहाँ पे कुछ नहीं देखा। सिर्फ यहाँ पे आएंगी, जमात तस्वीरें लेंगी और अपने काम से कोई उनको दिलचस्पी नहीं है। अब जैसे हम जमात इस्लामी की बात करते हैं तो जमात इस्लामी कहती है मॉडल कॉलोनी, वो जो मॉडल मोड़ का रोड है पूरा, जी वो हमने बनाया है, वो हमने आवाम को सहूलत दे दी। उस टाइम पहले बारिश हुई थी और ये अपना ये क्या कहते हैं इसको, सईद सुपर स्टोर जो है उसके सामने जब रोड दबी है, जब वहाँ पे मॉडल कॉलोनी के अवाम ने कहा है कि जमात ने ये रोड बनाई है, तो जमात ने उस टाइम पे कोई जो है ना जवाब नहीं दिया। ठीक है, जब जो रोड बन रही थी तो उस टाइम पे जमात ने बोला कि हमने ये रोड बनाई है, दिन रात मेहनत करी है। जब रोड खराब हुई तो जमात इस्लामी कहाँ गई थी? फिर घर में बैठी हुई थी जमात इस्लामी। भाई ये मॉडल कॉलोनी जो है ये बहुत अच्छे अवाम है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये गटर का जो निजाम आ गया है, यहाँ पे बच्चे जो है घरों से बाहर निकलते ही नहीं है। यहाँ मेरा घर है, 200 गज का मेरा यहाँ पे घर है, उसके घर के सामने, मेरे घर के सामने गटर उबला हुआ है, गटर का ढकना नहीं है। मैंने जमात इस्लामी को काफी मर्तबा बोला, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता जमात का यहाँ पे। आखिरी बार जमात इस्लामी का नुमाइंदा आपको कब यहाँ पर नजर आया सड़कों पर? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6-5 महीनों का कोई नजर नहीं आ रहा। 5-6 महीने में कोई जमात का नजर नहीं आ रहा। वो रहता भी जो ना दूर है, जो यहाँ का जो नुमाइंदा है वो यहाँ पे मॉडल कॉलोनी का है भी नहीं, रिहायशी इलाके में नहीं रहते, वो है ही नहीं यहाँ पे, इलाके में उसका घर ही नहीं है। यहाँ पे नुमाइंदा करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आज मॉडल कॉलोनी रहा, ऐसे लग रहा है हम ये गटर कॉलोनी में रह रहे हैं। कोई ऐसी गली और ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे सीवरेज का निजाम धर्म भरम ना हो गया हो। खासकर हमारी ये मेन रोड है, ये 9C वाली जो डहाना रोड को लगती है, लैदर अली खान रोड को, और ये मलिक कैंट से है। यहाँ से सबसे ज्यादा आमदोरफ्त है मलिक कैंट वालों की। उस रोड का ये सत्यानाश कर दिया है, और ये रोड अच्छी खासी ठीक चल रही थी। अच्छा, ये पहले तो ये गैस, पहले ये प्रॉपर रोड थी ये, फिर ये हुआ कि गैस वाले आए, गैस वालों ने लाइनें डाली, बकायदा उसके उन्होंने पेमेंट की है रोड कटिंग की। ठीक है, वो पैसा कहाँ है मैं नहीं मालूम।
और फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ कि उसके बाद इन लोगों ने कि तकरीबन आज से रमज़ान से 2 महीने पहले इन लोगों ने रोड को छीला कि जी रोड नहीं डल रही है। फिर अचानक इनको ख्याल आया कि इन्होंने आलमगीर मस्जिद में पानी की लाइन डाली है, गोल ग्राउंड से पानी की लाइन डाली। उसके बाद से सीवरेज का निज़ाम ऐसा धरामरम हुआ, वल्लाह आलम इन लोगों ने यहाँ के रहने वाले जो मकामी लोग हैं, खासकर ये अवामी उड़ल के, जिनमें से बहुत मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं, मलिक हैं, यहाँ पे राना लोग हैं, उनसे क्या दुश्मनी निकाली है इन लोगों ने, टाउन चेयरमैन ने या चेयरमैन ने, कि उन लोगों ने उस जगह को ऐसा ब्लॉक किया कि वहाँ पे अब गाड़ी तक नहीं गुजर सकती, पैदल बंदा नहीं गुजर सकता। सीवरेज का इतना बुरा हाल है, ये तो आप इसकी हालत देख लेंगे, ये तो बिल्कुल इनके घर के सामने है। और यहाँ पर और यकीन माने कि कोई टाउन चेयरमैन का कोई नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आता, खासकर अवामी उड़ल 9C पर लियाकत अली खान रोड पे। फिर कभी कभार उनके चेयरमैन के जो है तौफीकुद्दीन सदीकी के कोऑर्डिनेटर हसीब भाई नजर आते हैं, वो भी बूढ़े आदमी जाकर उनको कुछ कह ना सके। अब वो हमारा सामना ही नहीं करते कि यार के आके लोगों की बात सुने, बात समझे, हमारे कुछ मसाइल हल करें। ऐसी अवामी उड़ल को बिल्कुल लावारिस कर दिया गया है। अब जैसे और अच्छा दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पर अगर कहते हैं जी कि क्या कहते हैं मुर्तज़ा वहाब यहाँ के जो है वो है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के पास यहाँ वो नहीं है, उनके नुमाइंदे नहीं है, तो वो किस पे पे काम कर। अच्छा फिर जाके थोड़ी थोड़ी बात पे केस कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारा जो काम है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, फिर दूसरी जमात को काम नहीं करने देते। फिर ये हमारे काम करना जिनके पास नुमाइंदगी है उनका काम है ना, हर काम मुर्तज़ा वहाब ने थोड़ी करना है। नहीं मुर्तज़ा वहाब ने नहीं करना, लेकिन मुर्तज़ा वहाब लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग पंगे डालते हैं, ये हमारा काम नहीं था, ये इनका काम था, ये हमारा काम था, ये उनका काम नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। फिर अब ये सीवरेज के मामले के ऊपर इन लोगों ने सारा मलबा डाला कि जी ये सारा जो है सीवरेज बोर्ड वालों का काम है, ये वाटर एंड सैनिटरी बोर्ड वालों का काम है, वो भी नजर नहीं आते। मालूम में एक मसला नहीं है, हमारे पानी की चोरी का मसला, हमारे जो मीठे पानी की लाइनें जो डल चुकी हैं, काफी से पानी आ रहा था, वो भी तकरीबन 1.5 महीने से पानी भी बंद है। मीठे पानी का मसला बना हुआ है, उसके भी एक बहुत साजिश चल रही है। तो क्या कहते हैं हाईवे की तरफ जो सोसाइटीज बन रही हैं, एक मजबूत और जानी पहचानी सोसाइटीज हमारे इलाके का पानी चोरी कर रही है, उसके हवाले से भी कोई आवाज नहीं उठा रहा हमारी। आप कह रहे हैं कि इलाके का पानी जो है वो हाईवे बिल्कुल साथ है, तो वहाँ पे बनने वाली डमरोटी से हमारा पानी वो चोरी हो रहा है, और अगर जो सीवरेज का पानी है उसकी हालत ये आपके सामने। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने कभी कॉल की है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि हमें कहा जाता है मेरा बात सुने, मैंने वोट आपको दिया है, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं कि मैं वाटर इंडिविजुअल तौर पर हमारे पास जो हमारे जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जैसे राना ताहिर साहब हैं, समाजी रहनुमा जो अपने रियाज भाई हैं, लोग इनके पास आते हैं। लोग पहले जो है कि चेयरमैन टाउन चेयरमैन के पास जाते थे, लेकिन हमारे इलाके का चेयरमैन आज तक हमें अपनी सीट पर नहीं मिला। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, वो आज तक सीट पर नहीं मिला, मैं खुद जा चुका हूँ। अच्छा उनके जो काउंसलर वगैरह बैठते हैं वो यकीन माने कि ऐसे रूखे बैठे हुए हैं, यकीन माने या तो घर से लड़के आए होते हैं या घरों से लड़के आते हैं, वो सारा गुस्सा आवाम पे निकाल देते हैं। उनकी हालत ये है। ठीक है जी, मसाइल का अंबार है जी मॉडल कॉलोनी में, और यहाँ के जो इलाका मकीन है डेफिनेटली काफ़ी परेशान है, क्योंकि जितनी भी आपकी मेन सड़कें हैं हर तरफ से आपको जो है वो ब्लॉकेज नजर आता है, जिसकी वजह से आवाम के लिए जो है वो निकलना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? बस ये आपके सामने है, जो भी है देख लें। भाई मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया मॉडल कॉलोनी में? हमें तो हमारा तो बचपन ही यहाँ गुजरा है। बचपन यहाँ गुजरा है, तो हालात बेहतर थे तब? आज से कुछ अर्सा पहले की बात करें। जी कुछ अर्सा पहले तो बेहतर थे, लेकिन जब से ये सिस्टम हुआ है, ये सेवरेज वेवरेज ये सब जो है, बस हमारे यहाँ तो यही है कि इसी पे सियासत हो रही होती है। जिसको देखो आगे जो है ना यही सियासत कर रहा होता है, काम वाम कुछ भी नहीं है, किसी का कोई काम। जैसे नॉर्मली हम इलाकों में देखते हैं जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, वहाँ पर सीवरेज का निजाम खराब होता है। मॉडल कॉलोनी में तो इस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स ऐसे नजर नहीं आती हमें, फिर यहाँ पर सीवरेज का निजाम क्यों खराब है? भाई देखें मसला ये है कि प्रॉपर काम यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है ना। रात में आते खुदाई कर कर जाते हैं और बगैर सर्वे के जो है ना पाइप डाल के चले जाते हैं। अभी आप इनको देखें, एक मेन होल यहाँ पर है तो दूसरा उस कोने पर है। तो इसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि जब आप रोड डालें तो रोड डालने से पहले आप पाइपों को देखें, पहले आप पाइप डालें उसके बाद आप रोड डालें ना। यहाँ पे रोड डाल के चले जाते हैं, ठीक है ना, रोड डाल के चले जाते हैं, उसके कहते हैं हमने जी भाई ऐसी रोड बना दी है 20 साल तक चलेगी। अभी आप चलें वो पहली बारिश में ही रोडें इधर उधर हो गई हैं, तो ऐसी रोडें बनाने का फायदा क्या है? अच्छा मुझे बताएं, अगर हम इलाकों की बात करें, अब ये वाला जो रोड है मेन बाजार है आप लोगों का। जी बिल्कुल है। अब यहाँ पर ये सड़क तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। ये किताबों में सड़क है लेकिन हमारे पास नहीं है। अच्छा किताबों में काम ये काम सब कुछ हुए हुए हैं। यहाँ पर कभी आपने देखा है, अगर हम गुज़िश्ता 2 सालों की बात कर ले, मॉडल कॉलोनी में कोई एक तरक्याती काम हुआ हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई सेवरेज, कोई गटर का ढक्कन लगा दिया हो, कोई स्ट्रीट लाइट लगा दी हो, कोई काम हुआ हो इलाके में? देखिए वो तो अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है, हम उनको बोले इनको बोले ठीक है ना, कभी ये ढक्कन लेकर आ रहे होते हैं, कभी वो ढक्कन लेकर आ रहे होते हैं, इधर तो यही है। मतलब अपनी मदद आपके तहत? जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। और क्या, अगर हम किसी को बोलते हैं अच्छा वहाँ एप्लीकेशन, आज भी एप्लीकेशन एक जमा करा कर आए, गली के साइन वाइन लेकर गया हूँ मैं। अच्छा, लेकिन रिसीविंग भी लिए, अब देखें वो काम कब तक होता है। कितना इससे पहले एप्लीकेशन दिया आपने? इससे पहले तो
वो मुंह ज़बानी काम हो रहे होते हैं, वो रोड बना, हाँ इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो हमने कहा चले इस दफा एप्लीकेशन दे देते हैं, जरा प्रॉपर आपने कहा रिटर्न में काम रिटर्न में काम करवा लेते हैं। क्या ठीक है यकीन दहानी कराई है उन्होंने इंशाल्लाह, बस वो इंशाल्लाह भी चल रहा है, जिसपे पाकिस्तान भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। ये जो मंजर है ये कहाँ का मंजर है? ये जो है ना, आप अंदरूनी सिंध चलें वो भी हम बहुत साफ है, और ये मॉडल कॉलोनी है। सही है, इन्होंने वो हाल किया हुआ है, आप यकीन करें। इसके लिए हमने ये ताहिर भाई राणा ताहिर हैं, हमने एक्सियन से बात की। सही है, तो उन्होंने कहा कि इसका फंड मंजूर है, फंड अच्छा। जमात के पास है। जमात जो कहती है हर मसले का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। सही है, वो सिर्फ बैनर की हद तक जमात इस्लामी हर मसले का हल है। सही है, आप कह रहे हैं कि जमात जो है, अच्छा सारी चीजें मंजूर हैं, उसके बावजूद जमात जो है वो मेरे काम नहीं होने पास दे रही। अभी भी एक्सियन का वॉइस नोट पड़ा हुआ है, जो कि उसने कहा कि इसका फंड मंजूर है। वहाँ इनसे लैंड डैमेज हुई, 6 पाइप डलेंगे। सही है, सही है। ये पाइप ये जानबूझ के नहीं डाल रहे, ये आवाम को अजियत में रखा हुआ है इन्होंने। मुझे बताएं अवाम को अजियत देकर क्या मिलेगा इनको? आना तो इनको अवाम के पास ही है, 2 साल 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 5 साल बाद इलेक्शंस में जाएंगे। ये हमारी गलती है, ये हम आवाम की गलती है। ये ऐसी नहीं है कि हम जानते ही नहीं है अब यहाँ का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। सही है, कोई जानता ही नहीं है, ना किसी के गम में शरीक, ना किसी के दुख में शरीक। अब ये क्या है, ये आज से ये मसला नहीं है, ये चांद रात को भी यही हाल था। ईद के दिनों दुनिया के घर मेहमान आए, जनाजा, ये जामिया मस्जिद है आगे, उसका रास्ता ये है। सही है, मेन मार्केट है, अवामी बाजार है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और अगर आप चेयरमैन से बात करते हैं तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। तो ये वाले काम तो चेयरमैन के ही होते हैं ना, अगर चेयरमैन का काम नहीं है तो फिर किसका काम है? परसों रियाज भाई के सामने मैंने कॉल की, उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है। फर्स्ट डे उन्होंने कहा कि हमें लेबर नहीं मिल रही, हमने बोला हम आपको लेबर प्रोवाइड करते हैं। सही है, कहने लगे नहीं मंडे से काम शुरू हो जाएगा। मंडे गुजर गया, नेक्स्ट मंडे आज का दिन उन्होंने हमें यकीन दिया नहीं कराई कि आज के दिन ये काम शुरू होगा। आज का दिन भी अच्छा, चला ये गया। वाला पानी जो है बारिश का नहीं, सीवरेज का पानी है। सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पानी है। आप देखें मॉडल कॉलोनी के इलाके की अगर हम बात करें, मेन सड़क, मेन बाजार है जहाँ पर आपको कमर्शियल मार्केट्स और कमर्शियल कारोबार होता हुआ नजर आता है, और सीवरेज का पानी मेन रोड पर पिछले कई दिनों से यहाँ पर मौजूद है। रमजान आया, रमजान गुजर गया, ईद आई, ईद गुजर गई। अब ईद के बाद के हालात भी आपके सामने, और आगे आने वाली ईद भी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हालात जो है वो आपके सामने है। प्रोग्राम में इससे मजीद बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई सतह पर जो मसाइल है जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और इलाकों की अगर हम बात करें तो आज जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी, और मेरे पीछे जो आपको नजर आ रही है रोड, ये जो है प्रॉपर मॉडल कॉलोनी की मेन रोड है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप निकलते हैं तो आप सीधा जो है वो मलिर कैंट, या फिर जो है वो आप अगर राइट टर्न करेंगे तो आप जो है वो हाईवे की तरफ निकल जाएंगे। अब ये जो मेन रोड है, यहाँ से जो है वो आपको यहाँ पर गुजरने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर बसेस होती हैं वो यहाँ से गुजरा करती थी, और उसका ये रूट हुआ करता था। बेसिकली ये प्रॉपर रोड हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पहले रोड जो है वो खस्ताहाली का शिकार हुआ, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो खुदाई हुई, यहाँ पर गैस की लाइंस डाली गई, और उसके बाद अब ये हाल है कि यहाँ पर आपको रोड जो है वो देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हुआ नजर आएगा, यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ, यहाँ से गुजरने वाली बाइक्स, और इर्द गिर्द होता हुआ कारोबार, सब कुछ जो है वो मुतासिर हुआ है। और अगर मैं वहाँ उस रोड की बात करी थी कि वो मलिर कैंट को निकलता है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सीधा रोड जो है वो मॉडल मोड़ डाखाना की तरफ जाएगा, जहाँ पर जो है वो प्रॉपर आपको कमर्शियल मार्केट मिलेगी, जो कि मॉडल कॉलोनी की सबसे बड़ी मार्केट है। और यहाँ पर जितने भी इलाके हैं, वहाँ के लोग जब भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की शॉपिंग हो, तो यहाँ से वो लोग जो है वो मॉडल मोड़ यानी कि डाखाना का रुख करते थे। लेकिन यहाँ पर आप उस साइड पर देखें, और अभी आप मेरे पीछे देखें, तो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी नजर आएगा, और यहाँ से गाड़ी जो है वो बहुत ही कम गुजरती है, और जो गुजरती भी है वो गाड़ी गुजरती है जिसको पता नहीं होता कि इस रोड की हालत अब ऐसी हो गई है। यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है, जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे बताएं, ये जो सीवरेज का निजाम आपके इलाके में इस कदर खराब है, इसकी वजह क्या है? ये जो सीवरेज का जो मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो असल में यहाँ ये करोड़ों लगा दे, अरबों लगा दे, लेकिन उसका फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? कि यहाँ से जब डिस्पोजल होगा नहीं, आगे पानी नहीं जाएगा, तो कैसे ये यहीं पे घूमता रहेगा। आप इसके अंदर नई लाइनें डाल दें, लेकिन अगर आपने आगे काम नहीं किया ना,
आगे तो उन्होंने काम किया ना, प्रॉपर रोड बना दी। नहीं, आगे मीन्स ये है कि जो हमारी लाइनें हैं अपना ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज के पास से इन्होंने बाईपास करना है सौदाबाद की तरफ। एक बड़ी लाइन, पहले नाला था कहते हैं अब बड़ी लाइन है, उसमें जब तक ये जम नहीं करेंगे, एक मॉडल कॉलोनी फाटक के नीचे से निकाल दें, एक अपना टेलीफोन एक्सचेंज से। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ये बात लिख लें, आप यहाँ पे कुछ भी कर लें, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जी आगे पानी नहीं जाएगा। मेरी कल भी एक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बड़े ठेकेदार से मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पानी इतना ख़तरनाक होता है कि ये बैक जब करता है तो 1 साल 1.5 साल में पाइप जो है वो बैठ जाता है। अब यहाँ पे क्यों? अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो अजीमपुरा की जो लाइन है, अजीमपुरा से जहाँ से निकलता है, उसको प्रॉपर वे पे करना होगा। जो मरीन हाल्ट से लाइन जा रही है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये काम कर दें, फिर इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाली लाइन तो डल रही है, ये जो जिना गार्डन वाली है, जिना रोड वाली है, ये अगर हो गई तो आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा, मॉडल कॉलोनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन मॉडल कॉलोनी क्लीन करने के लिए आपको आंखें खोलनी होगी, आपको काम करना होगा। अच्छा, ये लोग कौन है? आप जैसे मुझे बात बता रहे हैं, अब जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, अब आपको पता है कि इस मसले का हल ये है कि सीवरेज लाइन जो है वो वहां पर जम कर दी जाए तो थोड़ा सा फ्लो बेहतर हो जाएगा। अभी क्या जमात इस्लामी को समझ नहीं आ रही है, उनको पता नहीं है? मैंने आपके चैनल के तवज्जुल से पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे 1 महीने का इख्तियारात दे दें, मैं मॉडल कॉलोनी में ऐसा सीवरेज का पानी नहीं नजर आएगा। काम चाहिए, काम। तो अब मुझे देखे नहीं, नहीं मेरी सब नहीं कहते, सब कहते हैं, जब मौका मिल जाता है तब तो मिलते ही नहीं है। सब बेचारे आवाम ऐसी खड़ी हुई होती है कि हमारा ये मसला। अब आप ये देख लेना, आप जहाँ पे खड़ी हैं, ये थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे जो है एक मैन हॉल खराब था, इस मैन हॉल को खोदा गया। जब खोदा गया तो अनट्रेन के लिए या जैसे भी लोग थे उनसे वो जमीन का तोदा गिर गया। जब तोदा गिरा उन्होंने कहा जी अभी ईद सर पे थी, उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाली और ये जा और वो जा। अब ये पूरा एरिया जो है, ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी तो बैक करेगा ना। अब उसको ठीक करने के लिए पहले तो उन्होंने कहा जी पठान नहीं है, पठान लेबर नहीं है। लेबर कहाँ नहीं है? लेबर, मुझे बात बताना कितनी देर का काम है? मैं हमेशा इनको कहता हूं कि रोडें बनाएं, बाद में सबसे पहले सीवरेज का काम ठीक करें। अगर वो ये लाइन अगर आप डाल देती हैं, कितना है, ज्यादा से ज्यादा 150-200 फीट की लाइन है। मुझे ये बताएंगे, लाइन की तो हम बात करें, जो नुमाइंदे हैं इलाके के वो कहाँ हैं? आखिरी दफा कब बाहर आए थे? आखिरी दफा कब उन्होंने इंस्पेक्शन किया इस रोड की कि अच्छा इस रोड पर ये मसला है? आपको तो पता है कि हम तो मीडिया के साथ होते हैं, हमारे साथ तो वैसे ही ताल्लुकात जो है, क्योंकि जो हक और सच बोलेगा, जो मुंह पे बात करेगा, वो किसी का दोस्त नहीं होता। हमसे चौपलसियां नहीं होती, तारीख उसकी लिखी जाती है जो खड़े होके बोलता है। तलवे चाटने वालों की कोई तारीख नहीं लिखी जाती। मैं चाहता हूं कि कल अगर मॉडल कॉलोनी के ये लोग सुन रहे हैं कि ये मॉडल कॉलोनी मैं खड़ा हूं, मैं ना खड़ा हूं, लेकिन खुदारा ऐसे आदमी को लेके आए जो आपका घर का हो। पिछले 16 साल से यहाँ जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो जमात इस्लामी के, और 2006 में मेरे बड़े भाई थे राना तारिक, सीवरेज लाइन हमने डाली थी। ठीक है, जो मेरे साथ इंजीनियर चलते थे उन्होंने बोला कि राना साहब ये जो है ना सिर्फ 10 साल, क्योंकि आबादी ने बढ़ना है। अब उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने कुछ काम किया, मैंने उनको बोला इस लाइन के ऊपर लाइन डालेगी। उसके बाद फिर जमात आई, फिर जमात आई, अभी भी जमात है। ठीक है, मैं रियाज खान और इलाके की कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, हम अपने तौर पे अपने पैसों से अपने ज़ाती अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो इंडिविजुअली काम करते हैं अपने तौर पर, उसमें क्या क्या काम है जो आप लोगों ने अभी तक इलाके के लिए किए हैं? देखिए, पिछले 15 रमज़ान से तो हम इस सड़क पे और इस सड़क पे हमने फोकस किया हुआ, क्योंकि यहाँ भी मस्जिद है, यहाँ भी मस्जिद है, यहाँ भी स्कूल है, यहाँ भी स्कूल है। हम अपने तौर पे आज भी हमने गाड़ियाँ मंगवाई थी। ठीक है, आज भी हमने गाड़ियाँ मंगवाई थी। मेन इशू है यहाँ से, इन्होंने 25वें रोजे को 24वें रोजे को खुदाई शुरू की, उसके लिए प्रॉपर एक इंजीनियर खड़ा करें। उसमें तोता गिरा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनको कॉल किया आप लोगों ने? उनको भी कॉल की, उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, उन्होंने गाड़ियाँ बिल्कुल भेजी, उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हैं। इस मसले का हल इन्होंने काम रोक दिया जमात इस्लामी ने। अच्छा, जमात प्रॉपर अभी रियाज खान ने बताया, उन्होंने मैनुअल का तोदा गिरा, इन्होंने बोला इससे बेहतर लोगों के घर गिर जाए, इन्होंने 25वें रोजे को ब्लॉक कर दिया उसको। ये जो पानी आ रही है, जो सड़क पूरी ब्लॉक है डाखाने तक, आपको हम लेके नहीं जा सकते, गाड़ी भी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल पैदल नहीं जा सकते।
अब इनसे रब्ता कर रहे हैं, ये काम ना ठेकेदार ने करना है सड़क के, ना वाटर सीवरेज बोर्ड ने, उनको पैसे दिए हुए सब कुछ। 16 लाख रुपए पर यूसी पर मंथ मिलता है, 7 यूसी इनके पास है, 1 करोड़ टाउन नाजिम को मिलता है, 2 करोड़ 13 लाख, वो तो मुलाजिमीन की तनख्वाहों में निकल जाता है। 3 लाख रुपए एक सेक्रेटरी है मैडम, एक सेक्रेटरी आप मेरे साथ चले यूसी ऑफिस, हमने भी यूसी ऑफिस 2 दफा चलाया, हमने भी तनख्वाहें दी हैं। उस टाइम तो 4 लाख रुपए मिलते थे, अब तो 16 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगा दे, 5 लाख तक तनख्वाहें लगा दे, 10 लाख कहाँ जाता है? 1 करोड़ टाउन को मिलता है। ठीक है, आप कह रहे हैं इस मसले का हल मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह ठीक है, उनको चाहिए ये जो मसला रोका हुआ है मसाइल को हल करें, क्योंकि हमने तो लेबर भी देने के लिए तैयार है डेफिनेटली, क्योंकि मसला ये संगीन है। और एक्सीएन कह रहे जी ठेकेदार ने ठेका ले लिया, हमने पैसे फंड दे दिए, इनका काम है ये ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमें नहीं पता, ठेकेदार नहीं पता। ये यहाँ के रस्सी खड़े बेचारे, इनके यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, मेन रोड्स हैं, और ये वाली रोड, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, दूसरी रोड जो कनेक्ट कर रही है, या उससे आगे चली जाए तो तीसरी रोड कनेक्ट कर रही है, तीनों से मेन रोड्स की हालत कुछ ऐसी ही है। और ये हालात जो हैं काफ़ी बेहतर हुआ करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी आप? ठीक ठाक। आप सर जी मुझे बताइएगा कि ये जो हालात हैं इलाके के, सिवरेज को छोड़कर और कौन सा मसला आपके इलाके में जो हल नहीं हो रहा? ये तो मसाइलिस्तान है, मसले ही मसले हैं, कौन सा मसले को रोएंगे? सीवरेज का मसला है, रोडों का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, सारे मसाइल इलाके में। बिजली का तो ऐसा नहीं है, लेकिन गैस का ज्यादा इशू आ गया आजकल। गैस का क्या इशू है? बता के आ ही नहीं रही, गैस आती है, घंटा आती है, फिर गायब हो जाती है, कभी प्रेशर कम होता है, स्केड्यूल आ गया ना, नया शेड्यूल आ गया। कभी प्रेशर कम होता है, कभी उन्होंने शेड्यूल बना दिया है, वो शेड्यूल के बावजूद भी बस वो नॉन शेड्यूल ही चल रहा होता है। मतलब जब प्रॉपर गैस आप लोगों को नहीं मिल रही है। अब उसके अलावा मुझे सिलेंडर भरवा के हम लोग थक गए, क्या करें। अब ये जो मेन कमर्शियल मार्केट है आप लोगों की, जी जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कारोबार मुतासिर होता है जब इस तरह के हालात हो? बहुत मुतासिर हो। जितने भी यहाँ दुकानदार हैं वो सब तकरीबन कह रहे हैं कि हम दुकान छोड़ के जा रहे हैं। ज़ाहिर हालत में कौन आएगा? सारी देख लें रोडें हैं, ज़ाहिर कौन आएगा इसमें? देखें ये बच्चियाँ, ये औरतें, ये बेचारे, ना कोई अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना कोई अच्छी जूती डाल सकता है, बेचारे ऐसे आ रहे हैं पहुँचे उठाए। मैं भी नमाज पढ़ के आ रहा था, अभी मेरे कपड़े जो है ना नापाक हो गए। क्या करें, कहाँ से बचे? गाड़ियाँ आती है, चींटे उड़ाती हैं, बाइक पे जाओ तो चींटे उड़ाती हैं। बस बहुत मुश्किल ही लग रहा है, मुश्किल है। आपको हल नजर आ रहा है? मुझे नहीं हल नजर है, मुझे नहीं हल नजर आ रहा। जमात इस्लामी लोग कहते हैं, जमात इस्लामी तो खैर हम सारे ही कसूरवार हैं, हम भी कुछ नहीं देखते, सबका ही कसूर है, सभी चल रहा है। यही कि किसी को क्या मुरीद इल्जाम ठहराना है, लेकिन ये हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है तो क्या करें। ऐसा ही है जी। जब बात होती है इलाके के मसाइल की, और इलाके के मसाइल इस कदर संगीन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे इस रोड पर इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं, इस रोड पर जो है वो स्कूल्स भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके की रोड की हालत है, वहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सुबह के वक्त जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो हॉस्पिटल्स जिन लोगों ने जाना होता है, उनको किस हद तक जो है वो यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। बात हम करें कराची का इलाका, ये मॉडल कॉलोनी, जो कि इस वक्त मसाइल का ढेर लग रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर मसाइल हैं उसका हल मुमकिन नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टी की, तो यहाँ पर जी जमात मौजूद है, और जमात का कोई नुमाइंदा यहाँ पर लोगों को नज़र नहीं आया, और लोगों का यही शिकवा है कि मसाइल, हालांकि नुमाइंदगी उनके पास है, लेकिन मसाइल का हल जो है वो उनसे नहीं हो पा रहा। प्रोग्राम में मज़ीद ही बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मॉडल कॉलोनी के मसाइल की, और मॉडल कॉलोनी में ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मसला सबसे बड़ा है वो है सीवरेज का मसला, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हर मेन रोड और हर स्ट्रीट जो है वहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है, और यहाँ पर सड़कें टूट का शिकार हैं, और जो यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग हैं उनका कारोबार डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा होगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं, कितने अरसे से आपकी दुकान यहाँ पर है? ये तकरीबन 5 साल हो गए इस शॉप को। 5 साल हो गए। तो यहाँ पर ये जो रोड्स खराब होने की और ये सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होने की हालत है, ये कब शुरू हुई थी? ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि ये जो गटर का पानी निकल रहा है, और हमने दरख्वास्त भी दी है यूसी ऑफिस में, और जमात इस्लामी कोई काम नहीं करवा रही। वो सुन लेते हैं, लेकिन आसरा देते हैं, लेकिन वो आते नहीं है इधर। तो जमात कहती क्या है? जमात सिर्फ ये कहती है सिर्फ जमात इस्लामी, लेकिन काम वो लोग नहीं करते। उनको बोले नहीं हो रहा हल, मसला हल तो सिर्फ जमात इस्लामी है, लेकिन जमात इस्लामी से भी हल नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। हम उनके पास जाते हैं, कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास कौन से इख्तियारात चाहिए उनको?
वो कहते हैं ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला है, उनके पास आप हैं, हमारे पास कोई इसका ऑप्शन तो नहीं। 2 महीने से आप लोग दरख्वास्तें दे रहे जी, हैं। बिल्कुल अब दे मुझे रहे हैं। बताएं कारोबार कितना मुतासिर होता है आप लोगों का जब मेन सड़क का ये हाल हो, गलियों का ये हाल हो? बहुत होता है, कारोबार चलता ही नहीं है, लोग ही नहीं आते। गंदी Definitely। सड़क होगी तो लोग आएंगे ही नहीं। तो किराए पर है आपकी दुकान? जी जी, किराए को। तो कितना महीना आप दे रहे होते हैं? इसका 35,000 रेंट है। 35,000 निकल जाता है? निकल जाता है, मुश्किल होती है, कुछ बचत होती है घर के लिए भी, या सिर्फ किराया ही निकल रहा है इस हालात में? हो जाती है। मुझे बताएं क्या मसाइल हैं, दुकान कैसी चल रही है? दुकान का कारोबार तो है भी नहीं, महंगाई बहुत है, किराए भी मुश्किल से निकल रहे हैं, और गलियों का हालत ये है कि काफ़ी टाइम से दरख्वास्तें दी हैं, काम कुछ भी नहीं हुआ, बहुत परेशान हैं, इनका कोई हल भी नहीं निकला अभी तक। अब मुझे ये बताएं कि जैसे लोग आते हैं, जी। अब लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर गटर का पानी खड़ा हुआ है या दीगर मसाले, तो लोग दुकान चेंज कर लेते हैं। दुकान चेंज तो करेंगे, लेकिन कस्टमर तो बहुत परेशान होता है, जब आता है वो बोलता है पानी है, वो तो खड़ा होने के लिए भी नहीं रुक सकता, आगे चला जाता है। और ऐसा हुआ है क्या इस गंदगी की वजह से या इन मसाइल की वजह से आपके कस्टमर्स जो हैं वो गए हों? कस्टमर तो जो रेगुलर थे वो तो आ रहे ही नहीं है, बस कोई का दुका आ गया तो है, वरना नहीं है, काम बिल्कुल स्लो हो हमने गया सोचा नहीं ऑनलाइन शुरू कर दूं। ऑनलाइन तो कहाँ चलते हैं, अब हालात ऐसे हैं कि ऑनलाइन भी नहीं चलता, जो चल रहे थे वो भी बस इसी गलियों की वजह से जो है ना सारा काम खराब हो गया है। काम खराब और मुतासिर हो गया है यकीनी तौर पर। जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कराची के मसाइल के बारे में, कराची के लोग डेफिनेटली परेशान है, खासतौर पर मॉडल कॉलोनी की हम बात करें तो ये वो इलाका होता था जहाँ पर जो है वो आपको इतनी ज़्यादा जो है एक तो आबादी नहीं मिलती थी, और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते थे। मॉडल कॉलोनी एक मॉडल जो है वो इलाका होता था, और यहाँ पर जो है वो बड़ा सटल और स्मूथ तरीके से लोग रहते थे, और यहाँ पर तमाम तर परेशानियाँ लोगों की जो है वो हल थी। लेकिन अभी ये देखें आप हमारे सामने, ये देखें आप रिक्शा देखें, ये देखें आपके सामने कि किस तरीके से लोग किस अजियत किस परेशानी में गुजरते हैं कि लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी सड़क टूट फूट का शिकार हो। और यहाँ पर अगर आप सवारियाँ लेकर जा रहे हैं तो आप रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो है वो जख्मी हो सकते हैं, और अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों की हेल्प की जा सके और लोग जो है वो अपना रोजगार कमा सके। अब ये हालात है आपके इलाके के, और जमात इस्लामी जो है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही कि जमात ये बात बोले कि हम जो है वो ये मसाइल हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? आपके सामने हो गया है भाई, गटर जो है वो खुले हुए सारे, पानी पानी है, इस वजह से तो जो ये है वो आपका पता नहीं रोजाना- लग रहा है कि गटर कहाँ है, कहाँ खुला है, कहाँ बंद है। रिक्शा आपके सामने गिर गया। तो ये जो रोजाना का गुजर है आपका? और रोजाना नहीं, हमारे यही तो रहते हैं हम। तो यहाँ पर मसाइल तो आपको होते होंगे, फिर आप इस रोड पर रिक्शा क्यों चला रहे हैं? रोड बदले फिर आप। और रोड, सारे रोड इसी तरह है, कहाँ जाए हम? सारे रोड इसी तरह है। रिक्शे का नुकसान होता है या अपनी जान का नुकसान तो रोज होता है, रोज ही खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है जी, जब बैरिंग का काम तो आपका रोज निकलता होगा। भी बहुत जो है ना वो बेरंग टूटते हैं, एक्सल खराब हो जाते हैं, टायर कट जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, काम तो करने है ना। मजबूरी है जी, हर इंसान ने अपना अपना घर चलाना है, और हर इंसान की कोशिश है कि जब वो रात को या शाम को अपने अपने घर जाए तो हालात जो है वो बेहतर हो, और अपने बच्चों के लिए जो है वो हलाल रिस्क लेकर घर जा सके। लेकिन यहाँ पर ना आपको गटरों के ढक्कन नजर आते, ना आपको यहाँ पर प्रॉपर रोड नजर आ रहा है, और जितना जितना मैं पीछे चलती जाऊंगी उतना उतना आपको नजर आता रहेगा कि यहाँ पर सिवाय सीवरेज के पानी के आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद जरा चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। मेरी ये चिकन की शॉप है यहाँ पे, और ये तकरीबन 2 महीने से ये सूरत हाल है। चिकन की शॉप तो आपने बंद कर दी? जी, इसी चक्कर में बंद कर दी कि इतनी बदबू, इतनी स्मेल, और कस्टमर ने आके यही कंप्लेन करनी होती है कि इतने जरासीम है यहाँ पे भाई। तो जब आप दुकान बंद रखेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? घर क्या लेके जाएंगे, यही सोचते हैं ना, जल्दी बंद करनी पड़ जाती है इस वजह से। बस कस्टमर्स वगैरह कम होते हैं, कस्टमर कंप्लेन करते हैं और नहीं आते यहाँ पे। मेरी ये मोबाइल की शॉप है तो कस्टमर आ ही नहीं रहे। पिछले 2 महीने हो गए, हम लोग इतने जलील हो रहे हैं, अपने इदारों को बोल बोल के तंग आ गए, अपनी मदद आप कर के तंग आ गए, लेकिन मसला हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। आप अपने चैनल के ज़रिए हमारी आवाज़ उठाएं ताकि हमारा मसला ये सॉल्व हो सके। अब यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं आपके, जी, उनसे बात करने की कोशिश की है? क्योंकि मैं आगे भी यही बात करी थी। यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हैं जमात इस्लामी के, और उनको हम बोल के तंग आ गए। उनको क्या, दूसरों को, तीसरों को, सबको बोल के तंग आ गए, लेकिन हमारा ये मसला हल होके नहीं दे, और नहीं हो रहा है। तो ये आपके सामने ये मेरी शॉप है, ये भाई की चिकन की शॉप है, वो पकौड़े वाला है,
खाने पीने के आइटम है, कितनी गलाजत पैदा होती है। चाय के होटल भरे हुए होते हैं, आपका वाला खाली लग रहा है, टाइम नहीं हुआ अभी लोगों के आने का? तो हुआ ये सारा, इसकी ये परेशानी, ये पानी मानी से, इस गन की वजह से लोग ना बैठता है, इसके बदबू की वजह से लोग नहीं आते, नहीं बैठते हैं ना होना। तो पहले ये नहीं होता था, महीना पहले अच्छा खासा सा चल रहा था, अभी कारोबार पे इसकी वजह से बहुत असर पड़ा हुआ है। तो अब आप कह रहे हैं कि कारोबार पर असर पड़ा है इस गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से तो ये कुछ बार असरा में देख के ये कारोबार बहुत, अगर पहले 1000 रुपया कमाते थे तो अब तो कितना? अभी अब 200 भी नहीं है, 200 भी नहीं, इतना कारोबार बहुत। कभी किराए पर है? हाँ, कितना किराया? 1 लाख। 1 लाख रुपया निकल जाता है या मुश्किल होती है? अभी तो मुश्किल हो गया, पहले तो निकल रहा था, अभी तो मुश्किल हो गया, क्योंकि इस वजह से, ये पानी की वजह से, ये गन की वजह से कोई भी यहाँ नहीं बैठता है, क्योंकि जो भी आके बैठता है बोला बदबू है, बदबू की वजह से। हाँ, ऐसा ही है जी, मुश्किल डेफिनेटली होती है जब बात हम कर रहे हो मुख्तलिफ इलाकों पर में किस तरीके के मसाइल होते हैं, और जब कारोबार आपका मुतासिर हो रहा हो, और डेफिनेटली कारोबार भी उस वक्त मुतासिर हो रहा हो जब आपकी दुकान जो है वो किराए पर हो, तो तब मुश्किल बढ़ जाती है। जी सामने मैडम, अपनी मदद आप, मैं गली में लाइन डलवा रहा हूँ, 1.5 साल भागा हूँ यूसी के पीछे और सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों के पीछे, और अभी जाके देख ले, मैं अपनी मदद आप खुद लाइन डलवा रहा हूँ 2 लाख रुपए खर्च करके। तो 2 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं? जेब से खर्च। कौन सी लाइन डलवा रहे हैं? ये सीवरेज की है, गली के अंदर 160 फुट की। तो उससे क्या मसाइल हल होंगे? गली का भी मसला हल होगा, मेरा भी होगा। मैं गली वालों से भी मैंने कहा कोऑपरेट करें, कोई नहीं खड़ा हुआ, आखिर में अकेला खुद अपने पैसे लगा के डलवा रहा हूँ। मतलब गली वाले भी कोऑपरेट नहीं करते? गली वाले भी पता जिस तरीके की महंगाई और वो हालात कहते हैं है, गली गंदी है, गंदी गली है, इसमें हम लाइन नहीं डालेंगे, हमारा यहाँ वोट बैंक नहीं है, जिसके पास जाओ कहता है वोट बैंक नहीं है हमारा, इसलिए हम यहाँ लाइन नहीं डालेंगे। ऐसा ये जी, जहाँ पर आपको पता हो कि हमारा काम है या हमारा मफाद है, वहाँ पर इलेक्शन से थोड़ा सा टाइम पहले काम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ इलाका, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मसला ये है कि वहाँ पर जब भी आप जाते हैं, मसाइल की बात करते हैं, तो लोग यही बात करते हैं कि चेयरमैन PTI का है, काउंसलर जो है वो जमात का है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो सबसे बड़ी नेशनल असम्बली की सीट है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। तो एक ही इलाके में 4 मुख्तलिफ जमातें होती हैं, जिसकी वजह से एक बंदा काम करने की कोशिश करता है तो दूसरी पार्टी रोड़े अटकाती है, और दूसरी करती है तो तीसरी पार्टी रोड़े अटकाती है। और जमात इस्लामी का तो एक ही शिकवा है कि भाई हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। अभी कौन से इख्तियारात हैं जो वो मांग रही है, क्योंकि मुल्क की जब पहिया जाम हड़ताल करनी होती है तो हमें जमात इस्लामी एक्टिव नजर आती है, लेकिन मसाइल ऑन ग्राउंड हल करने की जब बात आती है तो तब उनसे जो है वो इख्तियारात की मसाइल उनके सामने आ जाते हैं। प्रोग्राम में जरा मजीद ही बात करते हैं, वक्त तो यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है ये मॉडल कॉलोनी, और मॉडल कॉलोनी का ये एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड है जिसको जो है वो गोल ग्राउंड कहा जाता है, जहाँ पर जो है वो कॉलेज मौजूद था, स्कूल मौजूद था। बिल्कुल सामने जो है वो मस्जिद थी, जहाँ पर जो है वो लोग नमाजी, डेफिनेटली इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। तो पहले कभी बेहतर हालत में देखा है ग्राउंड को? पहले होता था बेहतर, अब सीवरेज की वजह से खराब हो गया है। तो अम्मी भेज देती हैं आसानी से कि चले जाओ खेलने? अम्मी को पता ही नहीं है। अम्मी को नहीं पता है क्या कहा है अम्मी को? अम्मी को बोलते खेलने जा रहे हैं, अम्मी को ये नहीं पता कि कहाँ खेलने आ रहे हो। तो यहाँ पर तो शाम में जैसे ही अभी मगरिब होगी, अंधेरा होगा, तो यहाँ पर तो मच्छर वगैरह आ जाएंगे जी। तो फिर क्या करते हो? फिर चले जाते हैं हम घर पे। फिर चले जाते हो। अभी मुतालबा क्या है आप लोगों का? ग्राउंड को साफ करना, ग्राउंड को साफ किया जाए। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक। मुझे ये बताएं कि ये इतना अच्छा जो ग्राउंड आप लोगों का होता था, और अभी भी काफी बड़ी स्पेस है ये, यहाँ पर क्या मसाइल है आप लोगों के? यहाँ पर सीवरेज का पानी बड़ा गंदा है, और बंदे के वो शॉर्ट करते हैं, इधर आके गंदी होती है और ख़राब हो जाती है, तो इसलिए नमाजी भी इधर आते हैं, बोलते हैं, फिर दूसरे मस्जिद में चले जाते हैं, इसलिए बोलते हैं। नमाजियों का भी मसला है ना, क्योंकि बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पर मस्जिद मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो लोग आते हैं नमाज पढ़ने, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मली अगर हम देखें तो ईद की नमाज भी जो है वो यहाँ पर अदा की जाती है। लेकिन अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश के बाद ये ग्राउंड जो है वो पानी से भर जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देखें कि ग्राउंड में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखें आपको सीवरेज का पानी नज़र आ रहा होगा। मतलब ये कि अगर हम मॉडल कॉलोनी की खास तौर पर बात करें तो मॉडल कॉलोनी इज़ इक्वल्स टू सीवरेज इशूज़।
तो ये बिल्कुल मुनासिब बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितनी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए देखें, उनकी सेहत के लिए कितना जो है ये प्रॉब्लमेटिक होगा। भाई मुझे बताएं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं आप लोगों के जी वो क्या क्या है और क्यों हल नहीं हो रहे? ये अभी सीवरेज पूरी कराची में हुआ है। सीवरेज की वजह से पूरे कराची के इलाके जो है वो सीवरेज की जद में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अब क्या चाहते हैं कि कौन से मसाइल आप लोगों के हल होने चाहिए? ये यही मसाइल हैं कि सीवरेज बेहतर होना चाहिए। सीवरेज बेहतर होना चाहिए। भाई ये कितना अर्सा हो गया समोसे पकौड़े बनाते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। यहीं पर करते थे आप? जी जी यहीं पर करते थे। अब ये जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल सामने गंदगी है, क्या करें, अक्सर खाने पीने का आइटम है, साफ ही नहीं हो रहा, गाड़ियाँ आती है ऐसे आके चली जाती। अब जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं छींटे भी उड़ते होंगे? नहीं नहीं, वो दूसरी साफ करने वाली गाड़ियाँ। नहीं मैं कह रही हूँ नॉर्मल गाड़ियाँ, बाइक्स गुजरती हैं, उड़ते हैं, छींटे तो उड़ती हैं, या मट्टी आती होगी, आती है, बिल्कुल या आती है। मच्छर मक्खियाँ आती होंगी, तो फिर लोग आके खरीदारी कम करते हैं ना इसी वजह से। तो ऐसा होता है, कारोबार जी मुतासिर जी होता जी है? बहुत फर्क पड़ता है। तो कभी मुतालबा किया, अपील की कोई के मसाइल को हल किया जाए? वो तो अभी सरकार ही कराएगी, हम कहाँ से आपको हल लग रहा है कि कराएंगे? सरकार करा देगी? जी अभी उनकी मर्जी, आप तो इंटरव्यू करके चले जाओगे, आगे उनकी मर्जी करवाएं या नहीं करवाएं। अच्छा मुझे बताएं कि भरोसा किस पर है? क्या लगता है आपको, कौन सी जमात जो है वो आपके इलाके में काम करा सकती है? पीपल्स पार्टी वाले करा रहे हैं। पीपल्स पार्टी करा देगी काम जी मॉडल कॉलोनी में? जी। जमात आपके जो है वो इलाके में मौजूद है, जमात इस्लामी, जी तो जमात काम नहीं करा रही? वो भी करवा रहे हैं, आते हैं चक्कर लगा के चले जाते हैं। बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, यही हो रहा है, आनिया जानिया है। ठीक है जी। खाने पीने की अशिया पर जो है वो ज्यादातर सफाई सुथराई होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर हमें सफाई सुथराई नजर नहीं आ रही। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? अब इस इलाके में तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो 6 गए। महीने अभी अभी आए। जी जी जी। बच्चे छोटे छोटे से हैं, छोटे बच्चों के लिए ये गंदगी कितनी नुकसानदेह? अब ये काम जो है ना बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, यहाँ पे यूनियन काउंसिल वालों का काम है कि भाई यहाँ पे कितनी गंदगी है और यहाँ पे क्या रोडों का क्या निज़ाम है, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे, हम उनको चुन के आए हैं ना, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मलेरिया है, डेंगू है, वो सारी जो है ना वो डिजीजेस यहाँ पे फैल रही है ना, तो उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जैसे अब यहाँ पर हमें गंदगी नजर आ रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना काम कर रही है या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कितना काम कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम कर रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे हालात में या ऐसे आप कह लें एनवायरनमेंट में बच्चों का रहना कितना मुश्किल हो जाता है? बीइंग पेरेंट क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदे को ना अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ताकि ये यूनियन काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है कि ये साफ़ सुथराई का निज़ाम उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है, हम उनको टैक्स देते हैं, वो हम हमारे टैक्स से पलते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी है ये सारी साफ सफाई। मसाइल इतने हो तो कारोबार तो बिल्कुल ठप हो जाता है। कारोबार हमारा तो ईद का कारोबार भी ठप हो गया। ये राणा साहब खड़े हैं, ये भाईजान खड़े हैं जो कि हमारे वेलफेयर के काफ़ी काम करते हैं हमारी गली के। ये मेरा ख्याल है 3 दिन बेचारे इधर कुर्सियां उठा के बैठे रहे हैं, लेकिन ये इसका इनसे तो सद्देबाब हो नहीं सका। लेकिन हमारी हुकूमत से, अपर हुकूमत से भी गुजारिश है कि इनके साथ वो तावन करें, और ये तो फिर ही करेंगे ना बेचारे के, जब तक ऊपर से तावन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे? मुझे ये तो अपनी ड्यूटी दे सकते हैं। मुझे बताएं एक बात, पूरा कराची ये बात जानता है, हर इलाका जो है वो इसी तरीके का है, यही हालात है। नहीं है तो ये सही, मुझे बताएं जो हुकूमतें हमारी, जो सूबाई हुकूमत हो गई या जो नुमाइंदे हो गए जिनकी जिम्मेदारी है, उनको क्या कराची शहर में गंदगी नजर नहीं आ रही, या वो आवाम को मजीद अजियत में डालना चाहते हैं? मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, नजर तो सबको आता है, वो बस सिर्फ आवाम पे बोझ डालना चाह रहे हैं और आवाम से ही सब कुछ करवाना चाह रहे हैं। नहीं तो क्योंकि अपना आप वो जो आवाम का टैक्स है वो तो वो खुद खाना चाह रहे हैं, बेचारे वो भूखे हैं, नहीं तो वो परेशान है। कल को जब दोबारा इलेक्शन होते हैं हमारे तो आवाम के पास ही है दोबारा। अवाम के पास किधर? अवाम को कौन पूछता है? डब्बे आएंगे, अवाम को कौन पूछेगा? अवाम का वोट डलेगा उसमें? तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो तो है ही नहीं। देखो उस वोट की तो ताकत है ही नहीं ना, वोट की ताकत नहीं है। ये तो जितने बंदे हैं बेचारे थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, मोहल्लेदारी की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है। इनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ठीक हो गया जी। हाँ, वोट की ताकत नहीं। अगर वोट की ताकत हो तो आज ही पता चल जाए, आज ही इलेक्शन करवा ले, इनको पता चल जाएगा कि वोट की ताकत क्या होती। लेकिन वोट पे तो इनका डिपेंड ही नहीं है, इनका तो डंडे पे और ताकत पे है। पहले मामला बहुत अच्छे होते थे, गलियाँ खुली थी, मोहल्ले साफ सुथरे थे और एका भी था। अब माशाल्लाह से जब से हमारी कोई जमात इस्लामियत आई है
उसके बाद से कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया हमारे को। और कुछ अपनी मदद आप कहते हैं, जैसे रियाज भाई आवाज़ उठा लेते हैं आवाम के लिए, ठीक है, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता उनको। हमारे यहाँ पे राणा साहब है, वो अपनी मदद आप कहते हैं गाड़ियाँ मंगा के कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं, खाना शाना खिला खिलू के अपनी तरफ से हम लोग मदद करते हैं, ठीक है। और जिसका काम बनता है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिनका काम बनता है जी, वो काम क्यों नहीं कर रहे? नजर ही नहीं आते। क्योंकि जब तनकीद होती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम पर तनकीद ना की जाए। जी बिल्कुल इस तरह। जब काम की ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो ग्राउंड रियलिटी पे तो हमें यही नजर आ रहा है, यहाँ गटर खुला हुआ है, वहाँ पर गंदगी है, कहीं कचरे के ढेर है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं गैस नहीं है। तो ये मसाइल तो इन्होंने ही हल करने ना, तो ये नहीं करेंगे तो आवाम कितनी देर खुद मसाइल हल करेगी? मैम बात ये है ना कि इनसे बात की जाए तो ये लोग कहते हैं हमारे को काम से रोका जा रहा है। काम करेंगे तो रोकेंगे ना, कोई रोकने वाले नहीं है, टोकने वाले नहीं है। आए वीडियो बनाए और चले गए, आए वीडियो बनाए चले गए। हमें बताया जाता है फंड नहीं है, भाई बहुत मिला है, चीख चीख के बताया जा रहा है। गटरों के ढक्कनों का मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज लाइन का है, वाटर सप्लाई का है, कोई मसला हल होके दे ही नहीं रहा जब से जमात के पास काम आया था। और इनको काम नहीं आता भाई, इनको सिर्फ वीडियो बना के 2 पोस्ट करनी आती है, काम नहीं आता। काम आता तो ये हाल नहीं होता। आपने हमारे मॉडल कॉलोनी का नैन्सी, अवामी, कासमाबाद कोई एरिया चले जाए, खुशक नजर नहीं आएगा आपको। ऐसा ही है, ठीक है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है। लेडीज है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कितने हादसे हो चुके हैं इसकी वजह से, कोई हल ही नहीं है। मुश्किलात जो हैं वो हो रही हैं लेकिन हल नज़र नहीं आ रहा है। जमात इस्लामी की बात की जाए तो डेफिनेटली जमात इस्लामी हमेशा जो है वो इख्तियारात का रोना रोती है, लेकिन मसला यही है कि इसी कराची में मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर हमें कारोबार काम होता हुआ, तरक्याती काम होता हुआ हमें जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो नीयत होती है कि काम हमने जो है वो बेहतर करना है और बेहतर काम करके दिखाना है, या अपने इलाके को जो है वो हमने एक बेहतर इलाका बनाना है। मॉडल कॉलोनी के हालात कब बदलेंगे? क्योंकि ये मसला जो है वो मॉडल कॉलोनी की आवाम की जानिब से एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल बार जो है वो उठाया गया है और चाहते वो यही है कि इन मसाइल को हल किया जाए। क्योंकि अगर अपनी मदद आपके तहत लोगों को मसाइल का हल करना है तो डेफिनेटली लोगों के पास ना इतनी आप कह लें कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना लोगों के पास इतनी मालो दौलत है कि लोग जो हैं वो सड़कों का काम, मेन बाजार के रोड्स, अपनी स्ट्रीट्स, सब कुछ जो है वो यहाँ पर खुद लगवाएं। क्योंकि लोग जो हैं वो गलियों में जो है वो पूरी गली अपने अपने घर के सामने पैसे जमा करके जो है वो दे रही होती है और अपनी गली खुद बनवा रही होती है मॉडल कॉलोनी में। लेकिन जो मेन सड़क का काम है ये तो डेफिनेटली नुमाइंदगान का काम है। जो माहाना आपको बजट मिलता है वो आप कहाँ लगाते हैं? जिस तरीके से आवाम के मसाइल हैं वो आप तक पहुँचते हैं, आप उनको क्यों हल नहीं करते हैं? क्योंकि पेपर वर्क पर अगर देखा जाए, अगर हम बुक किताब खोलें तो उन किताबों में हमें हर तरफ रोशनी नज़र आती है, उन किताबों में हमें मसाइल हल नज़र आते हैं। उन किताबों के मुताबिक यहाँ पर एक प्रॉपर रोड बना हुआ है जहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो सुकून से गुजर रही हैं और चारों तरफ कारोबार हो रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है वो आप लोगों के सामने है। और आज के प्रोग्राम में यहाँ की आवाम की आवाज़ उठाने का मकसद भी यही था कि नुमाइंदगान तक पहुँचे और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इस मसले को डेफिनेटली हल किया जाएगा ताकि यहाँ के आवाम के लिए थोड़ी सी आसानी हो सके और उनका कारोबार जो है वो दोबारा से बेहतर हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।